नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एनालाइज करते हैं 48 वर्षीय पुरुष का हाथ। इनका लेफ़्ट हैंड देखते हैं और राइट हैंड देखते हैं दोनों। यदि हम लेफ़्ट हैंड देखें तो लाइफ लाइन देखिए कैसे कर्वेचर के साथ है और ये भी कर्वेचर में है। इधर यदि हम देखें तो सीधा बिल्कुल जैसे स्केल रख के लाइन खींच दी हो, इस प्रकार की लाइन्स हैं। तो इंसान अपने कर्मों से काफ़ी चीज़ें अपनी चेंज कर लेता है और एक सर्टन नेचर का बन जाता है। ये वह चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है। आइए अब हम एनालाइज करेंगे इनके राइट हैंड को, क्योंकि राइट हैंड कर्म का हाथ होता है और ये चेंज होता रहता है। जो भी आपके दिमाग में चलता है वही आपके हाथ में आ जाता है। आइए देखते हैं ये हाथ क्या कहता है। देखिए, यदि हम हाथ को देखें तो ये गुलाबी हाथ है। जब गुलाबी हाथ होता है तो ये मनी अट्रैक्टिंग हैंड होता ही है। इसके साथ में और विशेषताएं देखते हैं। इनकी जो फिंगर्स का साइज़ है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू इनकी हथेली। तो ऐसे में इनकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट रहेगी। दूसरा, ये एक स्क्वेरिश हैंड है। स्क्वेरिश हैंड वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करके ऊपर उठते हैं, अपने दम पर ऊपर उठे हुए लोग होते हैं। आइए देखते हैं इनका अंगूठा क्या कहता है। यदि हम देखें, इनके अंगूठे की काफ़ी अच्छी ऊंचाई लिए हुए और काफ़ी दृढ़ता पकड़े हुए अंगूठा है। तो ऐसे में दिमाग के कार्य करने की शक्ति काफ़ी तेज़ होती है। यदि हम इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र देखें और लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र देखें तो इच्छा शक्ति का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। तो ऐसे में जब डिसीजंस लें तो लॉजिक्स का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपके शॉर्ट फिंगर्स भी हैं और आप जल्दी डिसीजन लेने वालों में से हैं। तो ऐसे में डिसीजंस रॉन्ग भी हो सकते हैं। अंगूठे में पीछे को कर्व नहीं है। यह अंगूठा ये दिखाता है कि प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी अंगूठे में कम है। जब फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो डिसीजन जब आप लें तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें, ताकि आप वापस उस डिसीजन को रिवाइज़ कर सकें और दोबारा से देख के आगे बढ़ सकें। अंगूठे की स्टेबिलिटी बताती है एक दृढ़ पर्सनालिटी को। देखिए, यहाँ पर अंगूठे पर काफ़ी सारे इस प्रकार के मार्क्स हैं। अंगूठे पर इस प्रकार के मार्क्स होना ये दिमागी चिंता दिखाती है। इनकी उंगलियाँ इस प्रकार की लाइंस, इनकी उंगलियों पर वर्टिकल लाइंस हर एक उंगली के हर फैलेंज पर है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जैसे भी ग्रुप में बैठे हों ये वैसी बात कर सकते हैं। अगर बच्चों के साथ बैठे हों तो बच्चों जैसी बात, अगर बड़ों के साथ बैठे हों तो एक सिंसियर और मैच्योर टॉक ये कर सकते हैं। इस प्रकार की ये उंगलियां दिखाई दे रही हैं। जब सोलर रेज यहाँ पर पड़ती हैं फर्स्ट फैलेंज पर तो एक चैनल बनता है जिससे माउंट्स एक्टिवेट होते हैं और उनकी शक्तियों को वृद्धि मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छे चैनल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फैलेंज होता है हमारा मैनेजरियल स्किल्स का। उंगलियों के प्रोपोर्शन भी फैलेंजेस के बहुत अच्छे बने हुए हैं। जो एक्चुअल प्रोपोर्शन होता है उसी प्रोपोर्शन में ये उंगलियां हैं। शनि फिंगर का ये मिडिल फैलेंज दर्शाता है कितना आप एनालिटिकली सोचते हैं और साथ में जो आप न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सेकंड फैलेंज सन फिंगर का दर्शाता है कि आप कितने लेबोरियस हैं। जो आप यहाँ पर सोचते हैं बिज़नेस के बारे में, क्या आप उसे उतना कन्वर्ट करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, कितनी मेहनत उस पर लगाते हैं, यह वो चीज़ दर्शा रहा है। ये आपके फाइनेंसेस को दर्शाता है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मिडल फैलेंजेस सारे हमारे बिज़नेस से रिलेटेड हैं। ये हमारी बॉडीली एनर्जीज से रिलेटेड हैं। फर्स्ट फैलेंजेस हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं। यदि हम देखें तो इस उंगली का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है, जो कि इन्हें रिलीजियस भी बनाता है। सैटर्न की फिंगर का झुकाव सन फिंगर की तरफ है। ऐसे केस में इंसान का संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। आइए अब हम बात करते हैं लिटिल फिंगर की। ये मरकरी की फिंगर है। ये रिक्वायर्ड लेवल से हल्की सी ऊपर है। तो ऐसे में लोगों का जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटन हो, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट होता है और ऐसे लोग काफ़ी अच्छे वक्ता होते हैं और लोगों को बांध के रखने की कैपेबिलिटी होती है। देखिए, जब इस प्रकार के छिद्र मिले तो लाइफ लॉन्ग आपके पास पैसा नहीं रुकता,
आप उसे री इन्वेस्ट करते रहते हैं। कैश इन हैंड आपके पास नहीं रहेगा, हमेशा आप उसे री इन्वेस्ट करते रहेंगे, और ऐसे में व्यक्ति का खर्चीला नेचर भी रहता है ओवरऑल। देखिए, इस प्रकार का हाथ बिजनेसमैन का ही होता है, और इस प्रकार की रेखाएं बिजनेसमैन के हाथ में ही देखी जाती हैं, और ये गैप्स वगैरह। ऑल्दो आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी कई हाई लेवल हाई पोस्ट के जो जॉब्स रहते हैं उसमें प्रॉफिट शेयरिंग का काम रहता है, तो ये वो चीज़ भी दिखाता है। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस करेंगे तो आप कई कंपनीज खड़ी कर लेंगे। जब इस प्रकार से ये दो उंगलियां एक ही प्लेटफॉर्म पे हों तो लाइफ में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। उसका रीज़न ये है कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेने में थोड़ी सी डिले हो जाती है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए, माउंट ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर आप सीधा ये रेखाएं देख रहे हैं किस प्रकार से आ रही हैं। ये दो चीज़ें इन्हें प्रोवाइड करती हैं, एक तो दीर्घायु भी ये प्रोवाइड कर देती हैं, साथ ही साथ ये प्रोग्रेशन बताती हैं हाथ में कि इंसान प्रोग्रेसिव है। ये रेखाएं जो ऊपर को जाती हैं इंसान को सरल हृदय का बनाती हैं। साथ ही ऐसे लोग पॉजिटिव ही सोचने वाले होते हैं, हर सिचुएशन में सिर्फ पॉजिटिव ही सोचते हैं, दूसरा थॉट नहीं आता। ऐसे लोगों के वंशज भी बहुत अच्छे सरल विचारों के होते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग वाले ही होते हैं। जब इस प्रकार से ब्लॉक्स बनते हैं तो इंसान अब फर्स्ट हाफ में पहुंचने से पहले ही काफ़ी एस्टैब्लिश हो जाता है। देखिए, इस प्रकार की रेखा जो शनि को देखते हैं और शनि स्थान तक पहुंचती है, ये आपकी इनकम रेखा भी बन जाती है और ये आगे जाके शनि के साथ मिल रही हैं। यही वो रेखा है जिससे आपका पामिस्ट्री में इंटरेस्ट भी आता है। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। यदि हम देखें तो ये माउंट उतने उभार में नहीं है जितना उभार इस माउंट पे होना चाहिए। एक्चुअली ये माउंट जितना विकसित होगा उतना सोशल सर्कल भी दिखाता है। ये उतना विकसित नहीं है, इनका जो स्टेटस है उस हिसाब से वैसा सोशल सर्कल मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा जैसा होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ना इसमें यहाँ पर उभार नहीं है, एक सम टाइप का माउंट है। आइए बढ़ते हैं अब शनि माउंट की तरफ। शनि माउंट इनका सम माउंट है, जो कि काफ़ी रेखाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर को चलती हुई, तो ये सब मनी रिसीविंग एंटीना का काम करती हैं। तो बहुत अच्छी कंडीशन में ये माउंट है। इस प्रकार की यहाँ पर फिश भी बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देगी आगे बढ़ने के लिए और अध्यात्म की तरफ भी लेकर जाएगी। एट दी लेटर स्टेजेस ये अकेले में भी रहना, एकांतवास में भी रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऑल्दो ये इफ़ेक्ट्स अभी से दिखाई देने लग जाते हैं इंसान के, जैसे ही वो 40-45 के क्रॉस करते हैं तो इस प्रकार के इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। 47 तक आप देख पाएंगे। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये इनका सूर्य का माउंट है। देखिए, सूर्य माउंट में जितना उभार होना चाहिए उतना उभार नहीं है। इसका टिल्ट थोड़ा सा इधर को है, यहाँ से टिल्ट इधर है, बीच में डिप्रेशन की सिचुएशन है। तो ऐसे में सूर्य में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें अपना नाम और काम को आगे बढ़ाने के लिए। ऊपर से कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो इन्हें काट रही हैं। इस प्रकार की ये रेखाएं काटती हुई नज़र आ रही हैं। ओवरऑल अच्छा माउंट है ये। जब इस प्रकार से रेखा ये काटे और आपकी फेट लाइन पर जाके मिले तो आप कोशिश यही करें कि उधार कभी ना लें, कर्ज कभी मत लें, क्योंकि ये युक्ति यहाँ पर इस प्रकार की बन रही है, ये युक्ति इधर को आ रही है, ये इधर है, इसके पैर ऐसे निकले हुए हैं। तो ये ओवरऑल अच्छी कंडीशन नहीं है कर्ज लेने के लिए। यदि आपको कर्ज मिल भी जाएगा वीनस की वजह से या इस माउंट की वजह से, तो बहुत दिक्कत होगी आपको उतारने में। ये आपकी विद्या रेखा है, जो कि काफ़ी बड़ी विद्या रेखा है। लोग आपसे कंसल्ट करके अपना काम करते होंगे। इस प्रकार की रेखा है कि आपको अपने काम में महारत है, ये शो करता है। देखिए, आफ्टर 50s आपका ज़्यादा नाम होगा जो अभी है उसके मुकाबले। ये यहाँ पर हमारी 50 ईयर्स की एज अचीव होती है।
और ये सीधी ऊपर जा रही है। यह आपकी इनहेरिटेंस की रेखा है। या तो आप अपने माता पिता से इनहेरिट करेंगे या कुछ ना कुछ ससुराल पक्ष से इनहेरिट करेंगे। इस केस में ससुराल पक्ष वाले लोग भी काफ़ी सपोर्टिव होते हैं अपने दामाद को लेकर। मुझे बहुत अच्छी एक ये फ़िश बनी हुई है और ये बहुत आपको धन देगी। इस प्रकार की ये फ़िश, सूर्य माउंट पर इस प्रकार की फ़िश बनना मतलब कई करोड़ का टर्नओवर होने के बराबर है। क्योंकि ये रेखा इस प्रकार से काटती है इसको, तो इसका इफ़ेक्ट कम कर देती है। जब सूर्य रेखा यहाँ तक पहुँच जाए तो ये समझना चाहिए कि इंसान काफ़ी अर्ली स्टेज से ही कमाना शुरू कर देते हैं। आइए देखते हैं बुध माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी माउंट है। मरकरी माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं ये दर्शाती हैं कि आपको बिजनेस एक्यूमेंट काफ़ी है, साइंटिफिक अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, ये सब कुछ है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति यदि किसी अननोन लैंग्वेज वाले के साथ भी बैठे हों तो उस लैंग्वेज के भी कुछ वर्ड सीख लेते हैं। इनकी अडेप्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। बुध की फिंगर इस प्रकार की होना शो करती है टाइमली रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग वगैरह में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। आइए देखते हैं ये मंगल क्या कहता है। मंगल बहुत उभार में है, ये हद से ज़्यादा, ये एक नॉर्मल से थोड़ा सा अधिक उभार में ये मंगल है। तो ऐसे में इंसान में बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही गर्म जोशी वाले लोग होते हैं ये। इस प्रकार के लाइंस आपको लिटिगेशंस दे सकती हैं। यहाँ पर यदि हम देखें मंगल क्षेत्र को, तो ये मंगल क्षेत्र काफ़ी उभार में है। ये शो करता है आपका एग्रेशन और एंगर, और एग्रेशन और एंगर बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा कंट्रोल में ही ठीक रहेगा, क्योंकि इधर भी फाइटिंग स्पिरिट है, इधर आपको एकदम से किसी सिचुएशन पे एकदम से गुस्सा आया, मर्क्यूरियल टेम्परामेंट हो जाता है इंसान का, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे। जब एकदम से ऊपर गए यहाँ पर और यहाँ पर आप उसी अपने पॉइंट को लेके फाइट करना शुरू कर देंगे कि मेरा पॉइंट मैं प्रूव करके ही रहूँगा। तो इस प्रकार की ये भावना यहाँ पर दे देता है। तो इतनी ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट और इतना ज़्यादा एंगर, यहाँ पर थोड़ा कॉशन आपको लेनी पड़ेगी। दूसरा देखिए, मंगल और वीनस के बीच में कोई ऐसा गैप नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल मिले हुए हैं। तो ऐसे में इंसान का मेन मोटिव यही होता है कि मेरे पास पैसा आना चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए। यह चीज़ यहाँ से दर्शाती है। आइए देखते हैं मून माउंट क्या कहता है। ये आपका मून माउंट है, काफ़ी अच्छा मून माउंट है आपका, विकसित है। इस प्रकार के ट्रायंगल्स आपको एक्स्ट्रा कल्पनाशीलता देते हैं, एक अलौकिक शक्ति भी देते हैं पूर्वाभास की। ऐसे व्यक्ति यह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आने वाली घटनाएं किस प्रकार की घटने वाली हैं। इस प्रकार का हल्का सा ये क्रॉस मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में यह भी चिंता लगी रहती है कि जिस स्टेटस पर मैं हूँ कहीं वहाँ से मैं नीचे ना आ जाऊँ, और अपने वंशजों की भी चिंता रहती है। जब इस प्रकार के ट्रायंगल्स हों और व्यक्ति में यदि कला हो तो वह बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, किसी भी तरह की कोई भी कला हो। अगर राइटर होगा तो वर्ल्ड फेम का राइटर होगा, अगर पेंटर होगा तो वर्ल्ड फेम का पेंटर होगा। मून माउंट आपका इमेजिनेशन देता हुआ माउंट है, और ऊपर से ये ट्रायंगल्स और भी ज़्यादा उस इमेजिनेशन को बढ़ा देते हैं। यदि आप अपने बिजनेस में भी यूज़ करेंगे इमेजिनेशन तो उसमें भी बहुत आपको बेनिफिट होगा। आइए देखते हैं केतु का माउंट क्या कहता है। यहाँ पर ये रेखा ये इंडिकेट करती है कि बचपन से ही प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं ऐसे जातक। बचपन बहुत अच्छा बीतता है और ऐसे लोगों का इंक्लिनेशन पैसा कमाने की और जीवन में प्रोग्रेस की तरफ ही रहता है। आइए देखते हैं इनका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये वीनस का माउंट है, काफ़ी अच्छे उभार में है और जीवन की सारी लग्जरीज देता हुआ माउंट है। यदि हम ध्यान से देखें, यहाँ पर मुझे फिश साइन नज़र आ रहा है। ये इस प्रकार की फ़िश बनी हुई हैं। इस प्रकार की 3 फिश आपके वीनस माउंट के ऊपर हैं। जब इस प्रकार की फ़िश होती हैं तो जीवन में कभी लग्जरीज की कमी नहीं होती, बल्कि बहुत अधिक लग्जरीज आप अवेल करते हैं और धन की कोई कमी कहीं से कहीं तक नहीं रहती।
एक और फिश का साइन मैं दिखाता हूँ। एक फिश का साइन आपका केतु के माउंट के ऊपर यहाँ बना हुआ है। इस प्रकार की फिश आपको बहुत धन देती है। ऐसे जब केतु के स्थान पर फिश बने तो इंसान अपना धन किसी से शेयर नहीं करता है। यहाँ पर इस प्रकार का ये ट्रायंगल बनना एक इंडिकेशन देता है कि फीमेल पक्ष से काफ़ी बेनिफिट्स होना, और ऐसे लोग व्यापार में भी बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोग एक आर्ट क्यूरेटर भी होते हैं, यानी अगर महंगी से महंगी पेंटिंग खरीदने वाले लोग अगर हैं, इस हाथ को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि ये आर्ट क्यूरेटर भी हैं। यानी महंगी से महंगी अगर पेंटिंग खरीदनी है तो वो इस प्रकार का हाथ ही खरीद सकता है, जिसमें इस तरह का वीनस माउंट हो और इस तरह का मून माउंट हो। ये आर्ट क्यूरेटर का भी हाथ है। एक अलग आर्टिस्टिक टेस्ट रखना। आइए देखते हैं हार्ट लाइन क्या कहती है। ये इनकी हार्ट लाइन है। ये इनिशियली कुछ इन्फेचुएशन की रेखाएं रहती हैं, जीवन आगे बढ़ जाता है। आगे अगर हम देखें तो देखिए बिल्कुल सीधी चलती हुई लाइन है, ये एकदम सीधी। देखिए व्यापार में ऐसी लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है अगर बिल्कुल सीधी हो, क्योंकि इमोशंस के बगैर आप डिसीजंस लेते हैं। लेकिन आप जब घर पर डिसीजंस लें तो उसमें इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इमोशंस हैं, लेकिन वो ओवर पोजेसिवनेस के लिए हैं। अब किसी भी अपने फैमिली में किसी भी रिलेशंस के लिए आप ओवर पोजेसिव हैं, क्योंकि इस प्रकार की रेखा बिल्कुल सीधी चले जाना ये रिफ्लेक्ट करती है ओवर पोजेसिव नेचर टुवर्ड्स योर रिलेशंस। ये देखते हैं इनकी माइंड लाइन क्या कहती है। देखिए यहाँ पर एक इनिशियली ये द्वीप बना हुआ है। जब इस प्रकार का द्वीप रहता है, ऑल्दो ये बचपन से देखिए तरक्की करते रहे हैं, जब इस प्रकार का द्वीप बनता है तो इंसान अपने अंदर ब्लूप्रिंट की तरह अपने पेरेंट्स से कोई ना कोई बीमारी, जो लॉन्ग टर्म की बीमारी रहती है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कोई और डिजीज़, वो लेकर ही आगे चलता है। तो जब उम्र आती है तो वो चीज़ अपने आप क्रॉप अप हो जाती है। ये इनकी बिल्कुल सीधी रेखा है जो कि मंगल स्थान पर ही जा रही है और इनको फाइटिंग स्पिरिट देती है। देखिए ये रेखा आपकी मंगल क्षेत्र से ही चल रही है और मंगल पे ही ख़त्म हो रही है। यानी जो यहाँ पर यदि आप मर्क्यूरियल हैं और आपको गुस्सा है, आपने कोई बात बोल दी, फिर आप यहाँ पे वो पॉइंट प्रूफ करने लगेंगे कि ये पूरी फाइटिंग स्पिरिट के साथ कि ये ऐसे ही है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। आइए देखते हैं ये मंगल रेखा क्या कहती है। यहाँ पर ये मंगल रेखा आपकी स्टार्ट हो रही है और ये प्रोटेक्शन की लाइन है बेसिकली, और काफ़ी लंबे समय तक आपको ये प्रोटेक्ट कर रही है। जब इस प्रकार की मंगल रेखा होती है तो इंसान का अगर कोई मेजर एक्सीडेंट भी हो जाए, सबकी उसमें चाहे मृत्यु हो जाए, इंसान जिंदा बाहर आ जाता है, या उसको ऐसी हेल्प मिल जाती है तुरंत कि वो बच जाता है। इस रेखा पर इस टाइप का काफ़ी लंबा ये द्वीप बना हुआ है। इस एज के अंतराल पर शारीरिक और मानसिक शक्ति थोड़ी कम हो जाती है इंसान की, और इसके बाद फिर नॉर्मल है। लेकिन इस समय में जो आंतरिक शक्ति है इंसान की वो काफ़ी क्षीण होती है और भारी शक्ति भी कम रहती है, और ये इस टाइम पीरियड के बाद इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपकी फेट लाइन देखते हैं। आपकी फेट लाइन कई जगह से शुरू है। एक तो ये सीधा फेट लाइन ऊपर जा रही है, एक तो ये फेट लाइन है आपकी, यहाँ पर ब्रेक है। ब्रेक इन द फेट लाइन मीन्स चेंज ऑफ द बिजनेस। इससे जब आप ऊपर उठते हैं तो ये 39 के आसपास यहाँ पर फेट लाइन, यहाँ आपका 40 का एरिया आता है, तो यहाँ पर ये भी आपका बिज़नेस ऑलमोस्ट समाप्त, यहाँ से नुकसान, इसका नुकसान होता ही यहाँ से इसका आगे बढ़ता हुआ ये बिज़नेस नहीं दिखाई दे। फिर हम आ जाते हैं जो बाहर से आपके बिज़नेस स्टार्ट होते हैं, जो चंद्र क्षेत्र से आते हैं। ये बिज़नेस ऐसे में बिज़नेस स्त्री पक्ष से ज़्यादा फलित होता है, बेटी के नाम पे या वाइफ या माताजी के नाम पर। इस प्रकार का बिज़नेस ये आगे बढ़ता है, और ये होता सब बाहर का है, क्योंकि मून एरिया रिप्रेजेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ या फॉरेन की इनकम। तो जो लोग विदेश में ज़्यादा रहते हैं उनका इस प्रकार का देखा जाता है, फॉरेन का ही बिज़नेस रहता है और बाहर विदेशों से इनकम आती है। और ये क्लियर कट बिल्कुल सीधा चलती हुई है।
यहाँ पर आपकी 40 ईयर्स की एज आती है। फिर 40 ईयर्स पे ही आपको मेजर कोई नुकसान भी होता है पैसे का। ये गिर यहाँ से रेखा आ रही है पीछे से, और ये 39 और 40 पे देखिए डिवाइड होके ये काटती है। जब इस प्रकार की रेखा काटती है, यहाँ पर काट रही है, तो ये 40-41 का एरिया है। और इसी दौरान ये मानसिक, क्योंकि ये ब्रेन लाइन के ऊपर है तो मानसिक कष्ट भी देती है, शारीरिक कष्ट भी दे रही है, और ये देखिए मान सम्मान को भी हानि पहुंचाती नज़र आ रही है। इस प्रकार का ये कट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 40 ईयर्स की एज में हुआ है। ये डिफरेंट अंतराल पर ये सेम लाइन एक्ट करेगी और डिफरेंट एंगल से देखने पर ये अलग अलग इफ़ेक्ट देती नज़र आएगी आपको। फिर यदि हम आगे बढ़ते हैं, ये 40 से यहाँ पर एरिया जो रहता है ये 60 का रहता है। इधर से ऊपर उठे और ये 60 आते आते ये क्षीण हो जाता है, यानी कम हो रहा है। इधर ये 50 है, 51, 52, ये 52 के आसपास यहाँ पर आपको एक जो बिज़नेस में लॉस दिखाई देगा। तो ये 59 आते आते ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से जो रेखा है ये 60 में कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस हैं, वहाँ से फिर ये ऊपर चलती है, इधर से भी और इधर से भी। ये नया कोई बिज़नेस आप यहाँ पे जो पहले से डेवलप हो रहा था, जिसमें कुछ नुकसान भी हुआ है आपको, या आपके दिमाग में चल रहा होगा, वो डेवलप होगा यहाँ पर और ये ऊपर जाएगा। ये रहेगा 52-53 के आसपास। इधर से यदि हम लेते हैं तो ये भी चंद्र क्षेत्र से निकलती हुई ऊपर आ रही है और ये भी एक बिज़नेस की रेखा है और ये इस प्रकार से इम्प्रेशन लेती हुई जा रही है। ये आपका 40, ये आपका 60 ईयर्स का एज है, ये 62-63 पे यहाँ पर है। इस प्रकार की जब रेखा ऊपर से आती है और काटती है आपकी फेट लाइन को, तो ये नुकसान की रेखा रहती है। इस समय पर आप बिज़नेस में लोन भी देख रहे होंगे तो आप लोन मत देखिएगा, क्योंकि प्योरली लॉस होगा वो लोन। बिज़नेस को बचाने के लिए भी वो लोन नहीं लेना। इधर से फिर रेखा अपने आप ऊपर चली जाती है, एज एंटीना काम करती है। जो ऊपर बढ़ने वाली रेखाएं हैं ये आपकी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम यहाँ से क्रिएट होते हैं। ये भी आपके सोर्सेस तब तक डेवलप हो जाएंगे जब ये स्टेज आएगी। ये जितनी भी रेखाएं इस प्रकार से निकल के आपके फेट लाइन के साथ मर्ज कर रही हैं, ये ट्रैवल की रेखाएं भी हैं। तो ये जितना आप ट्रैवल भी करते रहेंगे उतना भी बिज़नेस आता रहेगा। आजकल इंटरनेशनल ट्रैवल से ज़्यादा, कोविड के बाद ज़्यादा ये देखा गया है कि लोग ओवर अ फ़ोन या ओवर वीडियो कॉल्स वगैरह या उस तरह से काम कर रहे हैं, तो उनके हाथों में भी आजकल ये चीज़ देखी जा रही है, जो एक्चुअली फ़िज़िकली वहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन आपके केस में ट्रैवल मुझे नज़र ज़्यादा आ रहा है। ये आपकी बिज़नेस की रेखा है जिसे हम मरकरी लाइन कहते हैं। जब इस प्रकार से ये टूट कर चले तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो जीआई ट्रबल्स आपको रहते हैं, उस प्रकार के ये संकेत देती है। दूसरा, ये आपने ऑल्टरनेट बिज़नेस शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक एक बिज़नेस गया, फिर ये दूसरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ, ये तीसरा बिज़नेस स्टार्ट होगा। इस प्रकार से ये आप मरकरी लाइन ऊपर जा रही है। आइए देखते हैं आपकी जीवन रेखा क्या कहती है। यहाँ ये आपके लाइफ के 20 ईयर्स होते हैं। फिर आप देखें 21 में एक रेखा इसको काटती है। जब 21 ईयर्स में काटती है तो ये शारीरिक कष्ट देती है। फिर 22 में ये काटती है, फिर से सेम सिचुएशन है काफ़ी। फिर आती है ये 25 के आसपास की रेखा, ये आपको शारीरिक कष्ट भी दे रही है और मानसिक कष्ट भी दे रही है, और ये आपके फेट लाइन तक पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर नुकसान होते हुए तो बच गया ऐसा लगता है। फिर आती है रेखा जो 27 के आसपास है। ये 27 के आसपास की रेखा है, ये भी आपके जीवन में कष्ट लेके आती है, और यहाँ पर ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी लाइन जो नीचे से आ रही है वो है, और ये आपके मानसिक तकलीफ़ देती हुई लग रही है क्योंकि इससे टच कर रही है। सिमिलरली ये 31 है, 31 में भी ये रेखा काट रही है। देखिए संघर्ष करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, इसी के बीच में कुछ ऊपर जाती हुई रेखाएं भी हैं, और ये जब आप संघर्ष करते हुए बढ़ते हैं, यहाँ पर ये 31 के आसपास है, ये 31-32 में ये काट रही है रेखा, और ये आपकी फेट लाइन को भी काटती है। तो ये एरिया में आपको नुकसान हुआ होगा पैसे का। तो ये 35 के आसपास, ये 35 के आसपास की रेखा है, जो मंगल रेखा पहले अपने पे लेती है, इम्पैक्ट कम करती है उसका, फिर आपके ऊपर आता है।
ये रेखा काटती हुई निकलती है आपको, और ये भी फाइनेंशियल लॉस करवाती है। ये क्लियर कट बिजनेस की रेखा की तरफ, यानी बिजनेस माउंट की तरफ जा रही है, जो कि आपका फाइनेंशियल लॉस करवाती है। ये रेखा आपकी तकरीबन 34-35 साल के आसपास की है। फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि 36-37 साल की उम्र में अपॉर्चुनिटी है, और वो काफ़ी मेजर अपॉर्चुनिटी रहती है उस टाइम पर आपके लिए, और ये आप ग्रोथ करते हैं यहाँ से पहली बार, बड़ी ग्रोथ। ये 36-37 साल के आसपास की उम्र है। ये अगर हम 35-36-37 की उम्र है, ये 37 के बाद काफ़ी संघर्ष लगता है आपको 40 तक पहुंचने में, और फिर से एक रेखा काटती है। बीच में भी आपके संघर्ष का टाइम है। देखिए 40 के बाद मैं ये इम्प्रेशन देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी ब्लीक हो जाता है। यदि आप देखें यहाँ से 40 के बाद ये काफ़ी ब्लीक है, 2-3 साल, 41, 42, 43 के बाद 44 के आसपास आप यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ पर देख रहे थे कि 40 के बाद एकदम से ब्लीक होता है। ये 39-40 पे आके आपको यहाँ पे स्ट्राइक मिलता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और दोबारा से जब आप शुरू करते हैं इसको, तो काफ़ी संघर्ष लगता है आपको आगे जाने में फिर, क्योंकि ये आप ध्यान से देखें तो ये एरिया भी बोल्ड हो गई है, लाइन यहाँ से। तो जब ये बोल्ड हो जाती है तो संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। ये 46, 45, 46, 47, 48 तक ये आपका सेम ऐसे ही चलेगा। इसके बाद जो मेजर अपॉर्चुनिटी निकलेगी वो निकलेगी आपकी 51 में, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगी। ये उस टाइप की अपॉर्चुनिटी आपकी आने वाली है अभी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 51 इधर है, 50 के आसपास इधर भी मैंने आपको बताया था। 51, 52, यहाँ पर एक बाहर से रेखा आ रही है। ये बाहर से रेखा आने का मतलब है ये आपकी ट्रैवल लाइन है। आप बिजनेस के पर्पस से ट्रैवल करेंगे और अपने बिजनेस को आप इस्टेब्लिश करेंगे किसी और कंट्री में, और वो हो पाएगा ये तकरीबन 53 से लेके 57 ईयर्स तक आप इस्टेब्लिश करेंगे इसको, और ये आप दूसरी कंट्री में एक ऑफिस खोल लेंगे। और ये आपकी देखिए लाइफ बिल्कुल बाहर ही है, पूरी लाइफ आप दूसरी कंट्री में ही है। ये आप बाहर को सेटल होते हैं, ये आपका 57 तक चलेगा, 58, 59, फिर ये 60। आप दूसरी किसी और कंट्री में या दूर स्थान पर आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेंगे। और ये फिर देखिए बाकी सारी रेखाएं अपने आप एक्टिव होंगी। जो इस प्रकार की रेखाएं हैं जो मल्टीपल इनकम की हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, इधर से भी एक्टिव हो जाएंगी जो जा रही हैं इधर को, और ये रेखाएं भी एक्टिव हो जाएंगी। तो ये आपकी काफ़ी लंबी एज है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 70 तक लिखा है, ये 80, ये तकरीबन आपकी 90 ईयर्स की एज रहेगी, ऐसा यहाँ से महसूस होता है, क्योंकि ये वाली रेखा भी आपको सपोर्ट करेगी यहाँ पर। तो दीर्घायु यहाँ पर आपकी है। आइए समराइज़ करते हैं। बहुत अच्छा हाथ देखा, और बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नज़र आ रहे हैं जो हमने साइंस देखे शनि पर्वत पर और सूर्य पर्वत पर, दोनों ही कमाल के हैं, आपको काफ़ी धन देंगे। फिर हमने आपकी लाइफ में काफ़ी फिर बिजनेस चेंज देखा और बिजनेस में ग्रोथ देखी, और यहाँ पर भी संघर्ष का एरिया देखा जो आपका 50s के बाद लगता है, और वही चीज़ यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। 50 से 60 के बीच में संघर्ष, ये 50 से 60 के बीच में संघर्ष। फिर उसके बाद वीनस माउंट पर जो हमने फिश के साइन देखे और केतु माउंट पे जो फिश के साइन देखे, ये आपको अत्यधिक धन देंगे। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा हाथ है, बहुत भगवान का आशीर्वाद है इस हाथ पर, ग्रोथ वाला हाथ है ये। इसी के साथ मैं ये एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।